Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. An electron and a proton with equal momentum enter perpendicularly into a uniform magnetic field, then A. The path of proton shall be more curved than that of electron. B. The path of proton shall be less curved than that of electron. C. Both are equally curved. D. Path of both will be a straight line. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ओके, जिसका मोमेंटम जो है वह दोनों का सेम है। अगर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, उसका मोमेंटम जो है वह है हमारा m1 और v1, ओके, और दूसरा मोमेंटम जो है प्रोटॉन का है वह है m2 और v2, दोनों जो है वह इक्वल। फिर आगे कर रहा है कि इस दोनों को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में जो है वह इंटर कराया जा रहा है। अगर हम मान लेते हैं, मान ले कि ये जो है वह मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो है इसके परपेंडिकुलर जो है हम मूव करा रहे हैं, ओके। तो उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा दोनों का, वह हो जाएगा v1 एक का और दूसरा का हो जाएगा v2, जो हमने यहाँ पे लेके चला है, ओके। तो अगर हम मान लेते हैं कि रेडियस हमारे पास है r इक्वल m v बाय क्यू वी है, ओके। यहाँ पर हमारा हो जाएगा r इक्वल टू, ये तो हमारा लीनियर मोमेंटम है, ओके। तो इसको अगर हम मान लेते हैं p बाय क्यू वी, ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो मोमेंटम है वह तो सेम है, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे चार्ज का, चार्ज जो है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है, ओके। तो जब मैग्नीट्यूड हमारा सेम हो जाएगा तो यहाँ पर Q का वैल्यू भी जो है वो सेम है, और B जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारा इस डायरेक्शन में है, ये भी जो है वो सेम है, ओके। इसका मतलब रेडियस जो हो जाएगा दोनों का वह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओके। और रेडियस जब सेम हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है वह C नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो लिखा हुआ है बोथ आर इक्वली कर्व, ओके। ए नंबर में लिखा है हमारा द पाथ ऑफ प्रोटॉन शैल बी मोर कर्व देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखा है कि प्रोटॉन का जो पाथ है वह ज्यादा कर्व होगा इलेक्ट्रॉन से, ये तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। बी में भी है द पाथ ऑफ प्रोटॉन शैल बी लेस कर्व देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा जो है वह रॉन्ग है, ओके। पाथ ऑफ बोथ विल बी स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब हम इसके परपेंडिकुलर देंगे तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में जो है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वह मूव करेगा, ओके। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू ऑल ऑफ